सीनियर तज्ज़ियाकार अली शाफ ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अली शाफ साहब वक्त देने के लिए। आप क्या समझते हैं जिस तरीके के इंकशाफात किए जा रहे हैं और एक भारतीय जर्नैल को हटा दिया गया, अब मोदी हुकूमत क्या करने जा रही है और किस हसीमत का सामना उसको अब आने वाले दिनों में करना पड़ सकता है इन इंकशाफात के बाद? देखिए जी, ये जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, मुझे लगता है कि इस डेवलपमेंट के बाद मोदी का जितना केस उन्होंने बिल्ड किया था, उसकी जो रही सही कसर थी, जो बसात थी, वो उनके जर्नैल ने खुद लपेट दी है। अब उनका पूरी दुनिया में जो केस है वो इतना कमजोर हो गया है कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल और लायक नहीं रहेंगे कि उनके अपने जर्नैल ने बता दिया कि भाई ये हमारी नेग्लिजेंस, ये हमारे अंदर से हुआ, हमारे पाकिस्तान का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। उसने ये जो इंकशाफ किया है, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के हक में सबसे बड़ी गवाही है। देखिए, गवाही इससे बड़ी मोतबर गवाही और क्या होगी कि भारत का, मोदी का अपना जर्नैल ये कह रहा है कि जो पहलगाम वाकया है इससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। वो ये गवाही दे रहा है कि हमारे मुल्क से हुआ है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस सारे मुद्दे को इसके ऊपर डोजियर बना के पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए। और अभी आज 6:30 बजे हमारे जो DGIS पे आ रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, डेफिनेटली वो भी इंटरनेशनल मीडिया के सामने डेफिनेटली ये चीजें हाईलाइट करेंगे कि इंडिया के अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं, तो ये पाकिस्तान के हक में है। तो दुनिया को तो पता चल गया। तो वो जो मोदी का एक चेहरा था फॉल्स फ्लैग का, ये वाला स्क्रिप्ट तो उनका इतना अच्छा अली शाफ कमजोर साहब, था, ये इतना चेहरा तो पहले दिन ही बेनकाब हो गया था ना। अब आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को आप जानते ही हैं, सिफारती सतह के ऊपर इस तरह की पसपाई, और जब ये बयान लिया जाएगा भारतीय जर्नैल का, कैसी पसपाई हो सकती है भारत को, और इस बयान को अब कितनी अहमियत दी जा सकती है? अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी अगर पाकिस्तान जो है वो डोजियर बना के पेश कर दे कि अपने जर्नैल जो है वो खुद इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ बनाने की कोशिश की थी, वो बयानिया इन्हीं के मुँह पे तमाचा लग गया अब। देखिए जी, दुनिया ने तो वो जो सफारती महाज पे आप बात करें ना, ये तो क्या कहते तबूत में आखिरी कील जो है वो साबित हुआ है। उससे पहले भी दुनिया ने जो है वो इंडिया का जो नैरेटिव वो बाय नहीं किया था। आपने देखा कि जिस दिन उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा किया, उस दिन तमाम दुनिया जो उनके उधर सुफरा थे उनको बुलाया गया और उनको इन्होंने ब्रीफिंग दी। अब ब्रीफिंग देने के बाद आपने देखा दुनिया एक मुल्क ने भी पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। आप उनके स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, इंक्लूडेड आप उसको जो US के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी कंडेम नहीं किया पाकिस्तान को, बल्कि उन्होंने बड़ा लाइट लिया। इसका मतलब था कि वो जो इन्होंने उन सफीरों को ब्रीफिंग दी, उन तक अपना नैरेटिव नहीं भेज सके, सबूत पेश नहीं कर सके। इसी वजह से पाकिस्तान किसी कंडेमिनेशन में नहीं था। तो ये तो उनका सफारती महाज पे पहले दिन से जो है वो मुकदमा कमजोर है। वरना अगर वो दुनिया बाय कर लेती तो अब तक ये कोई ना कोई हरकत भी कर लेते पाकिस्तान के साथ। तो बाकी ये जो जर्नैल वाला मामला, डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके बाद तो कोई कसर या कोई बात रह नहीं जाती। UN और सलामती कौंसिल में भी पाकिस्तान इन तमाम चीजों को उठाएगा।